हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मेरे साथ सीख रहे हैं आप 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है मार्च 2021 का, उसके अंदर जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 10th वाले बच्चों को 12th के भी लेक्चर्स आ ही रहे हैं, साथ में 10th के भी आएंगे। ओके, अब इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जैसे कि आप जानते हैं पिछले जो लेक्चर के अंदर यानी पार्ट 1 जो मेरा लेक्चर हुआ था, ये पार्ट 2 लेक्चर है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो। बेसिक्स भी मैंने सब कुछ बताए थे। 1 मार्क के जितने भी एमसीक्यू थे 12 और 1 मार्क के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 11, टोटल 23 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 2 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक्टिविटीज़ आती है, तो हम एक्टिविटी किस तरह से सॉल्व करना वो सीखेंगे। और साथ में 2 मार्क के जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब ये लेक्चर देखने के पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेसिक्स ट्रिगो के नहीं आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत टफ लगता है, इसके फॉर्मूले आपको हार्ड लगते हैं, तो ऐसे में आपको एक सजेशन मेरा ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया है, आधे घंटे का है, जिसमें इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है कि किस तरह से फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद रखना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉस सेक से क्या होता है। अगर वो आपने देख लिया या उतना आपको आ गया या आता होगा तो फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक का। तो सॉल्यूशन तभी आप अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे जब आपको फॉर्मूलेज याद हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर 2 मार्क का, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 मार्क की जो ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, देखो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी 2 मार्क्स ईच। एक्टिविटी क्वेश्चन पेपर में जैसे दी होती है ये उसी तरीके से आप एज इट इज अपने आंसर पेपर पे लिखोगे, ना एक भी स्टेप ज़्यादा ना एक भी स्टेप कम। कैसे करना होगा, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नंबर डाल के, ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे चलेगा, यहाँ से लिखना है एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, जितने लाइन से जितने बॉक्सेस है उतना ही करना है। 2 मार्क के लिए 4 बॉक्स करना होता है, याद रखो एच पर बोर्ड रूल, 4 बॉक्स। एंड 1 बॉक्स जो होता है वो हाफ मार्क कैरी करता है। 1 बॉक्स विल गिव यू हाफ मार्क। अब अगर 4 के 4 बॉक्स, देखो 3 मार्क्स के लिए 6 बॉक्स होंगे, क्योंकि 1 बॉक्स का हाफ मार्क होता है। जो भी एक्टिविटी के अंदर अगर चारों बॉक्स आपने सही आंसर भर दिया तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर समझो कोई एक बॉक्स आपका रॉन्ग हो गया, समझो ये तीनों राइट हो गए, एक रॉन्ग हो गया, तो हाफ 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 1.5 मार्क्स मिल जाता है। इसीलिए एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करके भी बहुत सारे जो कमजोर बच्चे वो पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पहला जो क्वेश्चन है प्रूव करने का। उसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, तो ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें सबसे पहले लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो ये दिया हुआ इतना सारा, इक्वल के पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये 1 यानी राइट हैंड साइड है। यहाँ बॉक्स जो दिया होगा क्वेश्चन पेपर में वो छोटा बड़ा हो सकता है, आप अपने हिसाब से बॉक्स बना सकते हो। चलो इसको मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या था, इक्वल के पहले पूरा जो है, तो क्या है वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये आप इसको अपने हिसाब से बॉक्स बना देना। ठीक है, फिर क्या है अगला जो स्टेप है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू है, ये डॉट है, मतलब डॉट और ये इंटू मल्टीप्लाई होता है। ओके, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का ना बच्चों एक फॉर्मूला आता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने चाहिए, 3 आइडेंटिटी। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर लिख के दे देता आपको वापस से, लास्ट लेक्चर में भी दिया था मैंने। 3 आइडेंटिटीज हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपको एकदम ऊंचाई पर लेके जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि सर याद कैसे करें, तीनों को कॉम्बिनेशन भूल जाते हैं, साइन किसके साथ है, कॉस किसके साथ है, कॉट किसके साथ है। तो एक ट्रिक बताता हूँ, देखो इसका फर्स्ट लेटर याद रखो, SI और CO, SICO। तो आप शॉर्ट में मन में याद रखो, सी को पहला, सी को। दूसरा देखो यहाँ पर 1 प्लस टा, टैन का टा और SE का से, टा से ऐसे याद रखो। तीसरा देखो ये CO को और CO को समझ में आ रहा है। तो इससे आप रिलेशन याद रख सकते हैं, पहला सी को, दूसरा टा से, तीसरा को। ये 3 आइडेंटिटी के लिए एक अपने मन में अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया आप कुछ भी बना सकते हो।
सी को, टा से को, जिससे आपको याद रहेगा कि टा से मतलब टैन का सेक्स से रिलेशन है, को कॉट का कोसेक से, सी को साइन का कॉस से। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों को याद रखना हमेशा। अभी हम लोग सेकेंड वाला यूज करें 1 + tan स्क्वायर। देखो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब एक भी एक्स्ट्रा बॉक्स मत बनाना, रफ वर्क भी यहाँ मत करना, पीछे लास्ट पेज पे रफ वर्क करना चाहिए। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखो कॉस थीटा, स्क्वायर हटा दिया और यहाँ बॉक्स है और ये स्क्वायर दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पर सेक थीटा लिख दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पूरे का स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बाद बॉक्स है क्या, नहीं, 1 कैसे आ गया इनका, तो देखो ना ऐसे रफ वर्क अगर करें तो कॉस थीटा करना नहीं है आपको रफ वर्क, ये जो सेक थीटा होता है ना इसका भाई कॉस होता है सेक का, तो उसको 1/cos रख के कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, बट अपने को करना ही नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया बस। देखो अगर 1 2 3 4 बॉक्स आपने सही सही लिख दिए तो आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो ये हो गए आपके 2 मार्क पक्के। जितने बॉक्स उतना ही करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व करके दिखाना नहीं है, वो रफ में कर सकते हो, एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या चेक करते हैं बोर्ड में जब पेपर चेक करते हैं, मैं भी जब चेक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ बॉक्स देखते हैं और ये पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखा है कि नहीं, जैसा एक्टिविटी क्वेश्चन पेपर में था वो देखते हैं। उसके बाद ये बॉक्सेस बराबर भरे हैं क्या, तो जितने बॉक्सेस बराबर भरे हैं, जैसे ये 1 उतना टिक करना पड़ता है हमें, 3 4, तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2 मार्क्स इस तरह से। अगर 3 ही बॉक्स सही है तो 1.5 मार्क्स, तो ये याद रहना चाहिए आपको। ओके, तो चलो अभी आगे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, भूलना मत, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही याद रखना है। सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पर देखोगे क्या दिया हुआ, देखो बिल्कुल उसी तरीके से करना। 5/sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बिलो। अब ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा पेपर में। ओके, क्वेश्चन नंबर डालो यहाँ पर और ये लिखना चालू करो। ओके, 5/sin स्क्वायर थीटा माइनस 5/cot स्क्वायर थीटा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही जो इसका सोल्यूशन उसके अंदर ही सब कुछ होता है, आपको सिर्फ माइंड लगाना है, कुछ दिमाग मतलब माइंड लगाना मतलब देखना है, एनालिसिस करना है क्या है क्या नहीं है, समझ रहा, ज़्यादा एकदम नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 5/sin स्क्वायर थीटा था, 1 हो गया, 5 गायब हो गया। यहाँ 5 cot स्क्वायर थीटा था, cot स्क्वायर है, 5 गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, दोनों का 5 यहाँ कॉमन ले लिया हमने, समझे। अब अगले स्टेप में देखो 5 बाहर है, अच्छा यहाँ नहीं भी समझा तो देखो ये ब्रैकेट के पहले यहाँ से पकड़ सकते हो कि ब्रैकेट के पहले 5 है, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले 5 होगा, मतलब आगे पीछे के स्टेप देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि इसके बाद वाले स्टेप से पहला स्टेप भी पता चल जा रहा है। ओके, अभी 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखो रीजन लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा, तो साइन का भाई क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, कोसेक, साइन का भाई कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो गया, अगर सिर्फ 1/sin होता तो कोसेक होता, 1/sin स्क्वायर इसलिए कोसेक स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 1/sin स्क्वायर था इसको हम कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और बाद में क्या है माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो थर्ड आइडेंटिटी थी ना, कोको वाली आइडेंटिटी, उससे अभी अपने को ये रफ में बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये cot स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस cot स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 रह जाएगा, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का क्या किया इधर 1, और 5 × 1 क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, 5 × 1 5। तो आपको ना ये समझाने के लिए मैंने बताया, ये यहाँ पर रीजन विजन बोला नहीं तो आप वो भी मत लिखो, लिखते मत बैठो कुछ भी। कितने बॉक्स है देखो 1 2 3 एंड 4 बॉक्स, चारों बॉक्स सही है, 2 मार्क्स आपको मिल गए। तो इस तरह से एक्टिविटी करना होता है, बड़ा आसान होता है बेटा। तीसरी एक्टिविटी आ गई, देखो 2 एक्टिविटी हो गया, तीसरा एक्टिविटी 2 मार्क की एक्टिविटी, मज़ेदार एकदम इंटरेस्टिंग। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज √3, ये दिया हुआ है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्टिविटी सॉल्व करो। यहाँ पर देखो एक्टिविटी, आप क्वेश्चन नंबर 3 डाल के ये क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ से लिखना एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, यहाँ पर देखो लाइन यहाँ आ गई है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब भी मैंने लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कि 3 फॉर्मूले होते हैं ना आइडेंटिटी, टासे वाला फॉर्मूला, टासे, ओके, तो टासे इस तरह से। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, ये अरेंज कर दिया कि tan स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा था, इस tan स्क्वायर को ये माइनस किया, मतलब इस तरफ लाया, तो यहाँ पहले से सेक स्क्वायर थीटा था
और ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। अब देखो ये फॉर्मूला देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट बॉक्स। अब यहाँ पर देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इसने, दोनों को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो हमें करना ही नहीं, उसने खुद ही कर दिया क्वेश्चन में। अब ये 1 यहाँ इक्वल के बाद 1 था तो 1 लिख दो, सेम कॉपी करना था। ये हाफ मार्क हो गया, हाफ 1 मार्क हो गया, 1.5 मार्क हो ही गया। अभी एक ही बॉक्स भरना ये। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना, उसकी वैल्यू √3 है। तो यहाँ पर ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह यहाँ पर इसने √3 लिख ही दिया है क्वेश्चन के अंदर। अभी सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ इक्वल टू 1 है। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है 1, और ये √3 इंटू है, इसको उधर लेके जाओ तो ये अपॉन हो जाएगा √3 बटे में, यानी छेद में, मराठी में छेद बोलते हैं। तो ये 1/√3 हो गया। तो 4 बॉक्स हो गए, 2 मार्क्स आपका पक्का। बस इतना ही करना है, ज़्यादा लिखना विखना नहीं है यार, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से है, बहुत आसान है। ये अगर एक्टिविटी आ गई तो छा जाओगे, पूरे मार्क्स आएंगे। और ऐसे ही एक्टिविटी आएंगी, टेक्स्ट बुक के अंदर का ही आएगा, जितने एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज में से ही आएगा। यहाँ पर जो दिया ये भी प्रैक्टिस कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्टिविटी है। देखो कैसे करना है कि tan थीटा जो है यहाँ दी हुई है, देखो एक मिनट, tan थीटा यहाँ पर है 9/40 दिया हुआ है। tan थीटा क्या दिया है, 9/40, एंड क्या लिखा है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, यानी हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A4 इस तरह से एक्टिविटी। अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखो। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा है रीजन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, याद आ रहा है। अब आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा तो वो बाजू होता था, चलेगा, आगे पीछे लिखेंगे तो ओके। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू देखो यहाँ दी है, tan कितना है 9/40, तो यहाँ पर लिख देता है 9/40। बॉक्स अपने हिसाब से बना लो, पिछला बॉक्स जो है क्वेश्चन का था। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, अब यहाँ स्क्वायर लिख दो, इसको हटा दो, ओके। स्क्वायर अपने हिसाब से नोटबुक में आंसर पेपर में लिखो। अब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 40 का 1600, स्क्वायर निकाल दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा ये पूरा कैलकुलेट करके सिर्फ फाइनल सेक थीटा की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ में करूँगा कि 1 प्लस 81/1600, ये लास्ट पेज पे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1600 इंटू 1 1600 प्लस 81, तो 1681/1600 आ गया, ओके, इस तरह से। अब ये क्या था, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, सेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो नीचे 1600 है वो किसका स्क्वायर था, 40 का, तो डायरेक्ट ये 40 आ गया, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 था। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1681 ये 41 का होता है, अब 41 में 41 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 41/40। इसको इस तरह से आप अपने हिसाब से बॉक्स बना लो, तो ये हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्व करना है। और ये जो भी रफ वर्क मैंने किया यहाँ पर, ये जो रफ वर्क है ये आप लास्ट पेज पर करोगे, यहाँ पर रफ वर्क नहीं करना है, ओके। जितने बॉक्सेस है उतना मार्क्स हाफ हाफ करके मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, अगर मुझे इसको चेक करना रहेगा तो मैं कैसे चेक करता हूँ हर साल, जैसे ये एक बॉक्स सही है, हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ हाफ, 4 टिक मतलब 2 मार्क। तो इस तरह से पेपर चेक किया जाता है। पूरे हाथ का मार्क्स है, जाने मत देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2B में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मतलब कैसा ना, ये क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है उस हिसाब से दिया हुआ है, पैटर्न वही दिया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2B, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे 2B में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अभी देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ कॉस थीटा, यहाँ पर हम इसको पकड़ते थोड़ा इधर करते हैं, देखो इफ कॉस थीटा की वैल्यू दी है 24/25, देन फाइंड साइन थीटा। तो बड़ा आसान है ये। पहले देखो 3 आइडेंटिटी है, तीनों याद रखो, सी को याद आ रहा है, सी को, फिर टा से, और तीसरा को। इस तरह से याद रखो, पहले से ही आप यह पूरा साल सीख चुके हो। मैंने ऑलरेडी बताया था, बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ जैसे यूज़ होगा बताऊँगा। कॉस थीटा अगर पता है, कॉस पता है तो उससे आप साइन निकाल सकते हो, साइन पता होगा तो कॉस निकाल सकते हो। मतलब ये जो रिलेशन, इसमें कोई एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हो। कैसे, देखो कॉस थीटा से साइन थीटा निकालना है तो आप लिखोगे वी है, हमें ज्ञात है कि जो पहली आइडेंटिटी होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू रख दो, किसका वैल्यू पता है, कॉस थीटा का, तो साइन थीटा को ऐसे ही रखो, कॉस की वैल्यू रख दो 24/25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। निकालना क्या था, साइन थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपने आप, साइन स्क्वायर थीटा रखो, बाद में स्क्वायर रूट करेंगे, इसको उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस ये हो जाएगा 24/25 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 25 का 625, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 625 इंटू 1 625 माइनस 576 अपॉन 625 इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही आ रही है। सॉल्व किया जाए, इसको आगे करोगे तो क्या आएगा, यही करते चलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस करो तो ये 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, ये इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कैसे हो जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर था, ये 49/625 था, बट यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, तो इस तरफ आएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7, 625 का 25, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना। ओके, इस तरह से स्क्वायर रूट करते समय माइनस प्लस दोनों आता है, बट 10th में हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज लेने का, माइनस वाली नहीं। तो ये साइन थीटा निकालना था। देखो यहाँ क्वेश्चन में कि साइन थीटा, कॉस थीटा 24/25 था, ओके, तो साइन थीटा क्या है 7/25 हो गया, तो बड़ा आसान है। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, इस तरह से देखो ये प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन है। तो क्या डर लग रहा है क्या आपको, अरे डरना नहीं यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर एक क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। देखो ये प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप LHS लिख दो, इक्वल के पहले जो ये पूरा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख लो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सारे जो फॉर्मूले आपने पढ़े उसको अप्लाई करके कैसे भी इसको इस तरह से सॉल्व करो कि सेक थीटा आना चाहिए, बस कोई भी फॉर्मूला लगाओ। तो अब यहाँ पर रिलेटेड देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो आप क्या करो, इसका अपॉन कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा आंसर। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो सीको फॉर्मूला, सीको याद है, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का भाई कौन होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो जब 1 अपॉन हटाओगे तो कॉस थीटा क्या बन जाए, और यही लाना था सेक थीटा, यही लाना था, तो जो LHS है दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। सो फाइनली वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, इस तरह से आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। और लास्ट में ये ना, ये क्वेश्चन वापस से लिख देना चाहिए, उसको बॉक्स कर देने का, इस तरह से करना है। ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, 2 क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया ना, तीसरा है ना ये, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। चलो ये तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन प्रूव करना है। देखो क्या प्रूव करना है, देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये प्रूफ करना है कैसे करूं, दिमाग चलाना पड़ता है ना उसमें। तो यहाँ पर देखो कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं और ट्रिक्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो यहाँ पर हमेशा जब भी प्रूफ करना रहेगा तो आप LHS लिख लो, और इक्वल के पहले जो दिया है, कभी कभी हम RHS भी लेते हैं, LHS और RHS में से जो बड़ा टर्म है ना उसको लेने का, जो ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब यहाँ पर देखो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ओके इस तरह से है, और लाना क्या है, देखो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्या करूँ मैं, बहुत सिंपल है, क्या करना मालूम है, इसको ये 1 अपॉन जो लिखा है ना इसको लिख दो इस तरह से, और कभी भी इस तरह से होता है ना, यहाँ पर आंसर में देखो अपॉन आना चाहिए क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर अपॉन छेद में या बटे में कुछ चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन नहीं चाहिए तो ये गायब होना चाहिए। ये गायब होने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना। तो क्या ऐसे वैल्यू नहीं बदल जाएगी क्वेश्चन की, कैसे बदलेगी, ऊपर नीचे किया तो वो कैंसिल होकर 1 आ गया, तो वही है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अगर सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करता तो वैल्यू चेंज होता, तो किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना।
अब होगा क्या, देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो वही आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, और ये देखो ये कैसा a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जो है यहाँ भी दोनों वही है, यहाँ माइनस और प्लस का फर्क है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे ये होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से करते थे। तो वैसे ही कर दो, कोसेक माइनस कॉट कोसेक प्लस कॉट, तो पहले कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब याद आ रहा है, देखो ये कोको है, कोको थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं याद दिलाता हूँ, देखो ये वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोको वाली आइडेंटिटी। अगर ये कॉट स्क्वायर यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बचेगा क्या 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये ऊपर हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में क्या आ गया 1 हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कोसेक प्लस कॉट, ये 1 आ ही चुका है, अपॉन 1 को हटा दो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आ चुका है। लाना क्या था चेक कर लो, यहाँ पर आंसर में लाना था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS को सॉल्व करके जो RHS क्या आ रहा है इतना, सो ये था आपका LHS। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, फिर लिखोगे हेंस प्रूव्ड दैट, इस तरह से लिखे। जो पूरा क्वेश्चन होता है ना वो लास्ट में आपको लिख देना चाहिए। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख दोगे। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन इस तरह से प्रूव करने होंगे। ओके, अभी यहाँ पर दो, कभी कभी ये क्वेश्चन यही 2 मार्क का 3 मार्क में भी आ सकते हैं, चलता है। ओके, अभी देखो अगला क्वेश्चन है, cos 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30, देन एक्स इज हाउ मच, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है cos 45 डिग्री, ये डिग्री है, 0 नहीं है, एक्स। साइन 30 कितना होता है, टेबल लास्ट लेक्चर में याद किया था आपने, साइन 30 होता है हाफ। अब यहाँ पर आप लिखोगे बट cos हाफ कब होता है, जब cos 60 डिग्री होगा तो हाफ होता है। देयरफॉर कंपेयर करोगे, cos इतना हाफ है बट cos 60 हाफ होता है। इसका मतलब cos का जो ये एंगल है 45 प्लस एक्स, ये 60 को इक्वल होगा, कंपेयरिंग बोथ। इससे क्या होगा, x इज इक्वल टू 45 इस तरफ आए तो 60 माइनस 45 यानी 15 आ गया, x इतना आ गया 15। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपेयरिंग, ओके। ये हो गया x 15, कितना आसान था। देखो 2 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत ही, अरे 5वां आ गया, कितना क्वेश्चन है, चौथा, बराबर, चौथे के बाद 5वां। अगला जो क्वेश्चन है देखो, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो कैसे करेंगे, देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है, बुक का ही है ये। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। ओके, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया है, 2 दिया है। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो। होगा क्या, tan थीटा होल स्क्वायर करना प्लस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बीच में आता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। 2ab मतलब 2 टाइम्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब 2 टाइम्स a इंटू बी, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या दिया है, 4 दिया है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 टाइम्स, देखो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको, tan थीटा इंटू ये कॉट थीटा जो है tan का भाई होता है, उसको 1/10 लिख दो इज इक्वल टू 4, कर सकते हैं। आप बोलोगे सर अगर tan भी तो कॉट का भाई होता है, कॉट को कॉट रख के tan को 1/कॉट किया तो भी चलेगा। अब यहाँ से tan थीटा कैंसिल होकर क्या आ गया, 1, 2 इंटू 1 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड 4 है, इस साइड ये क्या बचा था, इस साइड बचा था 2 इंटू 1 2 उस तरफ गया तो -2, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। यहाँ क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लाना क्या था, इसी की वैल्यू लानी थी, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, 2 आ गया, हो गया बड़े आसानी से।
जब भी आप सॉल्व करते हो एक के नीचे एक लिखते जाओ, ओके, इक्वल के नीचे इक्वल करते जाओ सॉल्व करते समय। तरीका याद रखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, सिस्टमेटिक लिखो। चलो अभी आगे क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे देखो, तो इसको भी क्या करोगे, सबसे पहले ये LHS है, ये RHS है, तो LHS लिख देते, LHS इज इक्वल टू क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से है। अब मुझे क्या करना है, देखो दोनों जगह देखोगे ना है सेम, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, इधर भी सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, बट बीच में प्लस है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, गुणाकार कर दिया। तो इस प्लस को मिटा के क्रॉस कर दूँ क्या, नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रूफ करना है। तो कैसे करूँ, देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 + cot स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये क्या होता है 1 + 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, नहीं 1 + cot स्क्वायर। या तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो सीधा सीधा देखो सेक किसका भाई होता है, कॉस का, तो ये 1/cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर कर देंगे इसको, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ गया। और कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, साइन का भाई होता है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों तरीके से चलेगा, आप इसको आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, बट ऐसे करोगे तो भी आएगा। देखो ऐसे आसानी से आ जाएगा, उसमें ज़रा लंबा स्टेप जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से हो गया। अभी आगे देखो बेटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, पहला आइडेंटिटी सीखो, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और अपॉन क्या है ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर रीज़न लिखना, जब भी कोई फॉर्मूला आप यूज़ करते हो ना उसको यहाँ पर लिख के दिखा दो, समझ में आ रहा है, उसको लिख के दिखा दो। अब देखो इसको स्प्लिट करो, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई ना दोनों को अलग अलग किया। देखो cos किसका भाई होता है, सेक का, तो 1/cos क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। साइन किसका भाई होता है, कोसेक का, तो ये हो जाएगा 1/1 हटके कोसेक स्क्वायर थीटा, बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई। ओके, लाना क्या था, देखो यही लाना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तब प्लस हटा के मल्टीप्लाई लाना था। तो यहाँ पर भी हमने देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा ला दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, दैट लिख के फिर जो क्वेश्चन था वो पूरा आप वापस से लिखोगे फाइनली। ओके, ये LHS है और ये इक्वल है, इस तरह से इक्वल हो गया, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो बड़ा मज़ेदार है यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग, डरो मत। अब अगला जो क्वेश्चन है देखो, लेफ्ट हैंड साइड, फटाफट ले लेते। यहाँ पर हमेशा प्रूफ लिख देना, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है प्रूफ लिख देना। प्रूफ दैट cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। कैसे किया जाए, तो यहाँ आप लिखते हो cot स्क्वायर थीटा इंटू है, ओके, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे दिया हुआ है। क्या किया जाए, देखो बेटा cot स्क्वायर क्या होता है बेटा, cot क्या होता है cos अपॉन साइन। वैसे देखा जाए तो tan का उल्टा होता है, tan का भाई, बट cot का ये भी फॉर्मूला था ना, cos अपॉन साइन थीटा, है ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गया, समझ गए। इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक का भाई कौन होता है cos, समझ में आया, तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए 1/sin स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 1/sin स्क्वायर थीटा। अब 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन किसका भाई होता है, कोसेक का, तो 1 हटाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब लाना तो था cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आ गया ना। अरे कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, को आइडेंटिटी जो था, को 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1+ जो है cot स्क्वायर थीटा, 1+ पहले लिखने के बाद, अच्छा बाद में लिख दो, तो हमारे प्रूफ में 1+1 बाद में चाहिए, तो जो हमारे फॉर्मूले में आता है कोसेक स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला है, हो गया प्रूफ, बहुत आसानी से हो गया। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड दैट, लास्ट में वो लिखना ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से देखो बड़े आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर मिल जाता है। अभी देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा।
कैसे किया जाए। तो देखो बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, ये साइन थीटा है 3 इंटू और ये 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को यहाँ लाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ओके। और यहाँ बचा 4, साइन थीटा का जो 3 है उसको वहाँ ले जाओगे तो अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। तो हमने क्या किया, ये जो एक रिलेशन दिया था इस रिलेशन से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। बट हमें तो सेक थीटा निकालना था, आप टेन निकाल रहे हो। अरे भाई टेन आ गया ना, वो सेक दे देगा। कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, आंसर लाने के लिए हमें किसी को मोहरा बनाना पड़ता है। तो यहाँ से हमने टेन थीटा निकाला, अब ये टेन थीटा हमको सेक ला के देगा। कैसे देगा, तो देखो सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास है टासे, क्या था वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है क्या। तो अब ये देखो हमको ला के देगा 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 4/3, तो टेन थीटा की जगह पर 4/3 लिखो, बट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना, और ये क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। सो ये हो गया 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, अपने आप सेक थीटा आ जाएगा। 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 16 25/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने। अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट 25/9 इज इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक थीटा को पहले लिख देता हूँ मैं इस तरफ, सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का 3। देखो स्क्वायर रूट कभी भी प्लस माइनस में आता है, बट हम लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लस में ही आएगा। तो सेक थीटा निकालना था ये, तो सेक थीटा आ गया 5/3, बड़े आसानी से 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो 9th यहाँ पर दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 6a, देन फाइंड एंगल a। तो आप लिखोगे यहाँ पर वी हैव, देखो साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 6a, इस तरह से ये दोनों को सेम दिया है एंड हमको एंगल a फाइंड करना है। तो कैसे किया जाए, देखो बेटा साइन और कॉस सेम कब होते हैं, 90 माइनस करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। साइन 3a, इस कॉस को अगर मैं लिखना चाहूँ साइन, इस कॉस को अगर लिखना चाहूँ साइन, देखो कॉस का दो साइन होता है, अगर कॉस को साइन बनाना चाहूँ तो यहाँ 90 माइनस कर देना है बस। समझ में आ रहा है क्या, ये एक तरीका होता है। कॉस को साइन को कॉस कर सकते हैं ऐसे, इस साइन को भी कर सकते थे। अगर इस कॉस को ऐसे ही रखते, इस साइन को लिख सकते थे कॉस 90 - 3a तो भी चलता। ऐसे टेन को कॉट कर सकते हैं, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक। जो दोस्त लोग होते हैं ना, उनको याद है पिछले लेक्चर में बताया था दोस्त होते हैं। तो अब यहाँ पर कॉस को मैंने साइन में बदल दिया, दोनों जगह साइन हो गया। कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, कभी ऐसे मत कर देना साइन साइन कैंसिल हो गया, वो गलत बात है। कैंसिल नहीं होता, कंपेयर कर दें। साइन का एंगल 3 है और ये, तो ये 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 - 6a, इस तरह से। अब एंगल ए निकालना है, -6a को इस तरफ लाओ, तो ये 3a है, -6a यहाँ है तो +6a इज इक्वल टू 90। 3a + 6a 9a इज इक्वल टू 90। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये 9 इंटू है यहाँ गया तो 90/9। सो a इज इक्वल टू 9 से 90 कैंसिल किया तो 10। एंगल ए पूछा है तो एंगल ए 10 डिग्री। इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख देना है। काफ़ी आसानी से हमने इसको कर लिया है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्या दिया है देखो, प्रूव दैट, हमेशा प्रूफ दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाना है हमें। तो बड़े आसानी से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो बेटा। यहाँ पर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लोगे तो भी चलेगा, ओके। अब यहाँ से देखो हमें लाना है टेन स्क्वायर। टेन कैसे आ सकता है, सेक स्क्वायर दिया है तो सेक और टेन का रिलेशन पता है ना, सेकेंड आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को। ये माइनस कॉस स्क्वायर को यही रहने दो, मत बदलो। अब ये क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा चाहिए था तो वो आ गया। देखो कभी कभी जो प्रूफ करना है ना वो देखते रहना है कि क्या लाना है। अब ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रख दो, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस ये देखो ये जो आया है ना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी था पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से अगर कंसिडर करते हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 के उस तरफ गया, इक्वल के उस तरफ, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला रीजन यहाँ दे देना, ओके। क्या लाना था देखो, अरे यही तो लाना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आ गया, इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये तो आप हर बार लिख ही रहे हो। बाद में ये क्वेश्चन जो है लिख देना। चलो बड़े आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं फटाफट।
ओहो 11th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सब 2-2 मार्क के हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रिक है सब में। सब फॉर्मूले अगर आपको मालूम है तो आप इजीली कर लोगे। tan a अपॉन cot a इज इक्वल टू ये करना है। कैसे करेंगे देखो, तो LHS ले लो हमेशा की तरह। LHS इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan a अपॉन cot a। आप हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे, समझो क्वेश्चन नंबर 2B11 और इस तरह से लिखोगे और प्रूफ लिखोगे। ऐसे प्रूफ लिख के फिर उसके बाद ये करोगे। ओके, tan a अपॉन cot a, इसको सॉल्व करना है, नीचे नीचे करना, मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ। ये tan a है, समझो tan a। ओके, ये जो अपॉन cot a है ना, ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन tan a, ऐसे होता है, इसका भाई होता है ना tan का। अब ये tan ऊपर जाएगा तो tan और tan मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो LHS क्या आ गया आपका, tan स्क्वायर a। अब दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, यहाँ tan को साइन अपॉन कॉस कर सकते हो, cot को कॉस अपॉन साइन कर सकते हो, तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। या और अब यहाँ पर देखो आंसर तो कुछ अलग लाना था, ये तो आया ही नहीं। तो एक काम करो, ये जो RHS है इसको भी सॉल्व करो। तो जरूरी नहीं कि LHS को सॉल्व करके ही हम लेके आए, ऐसा भी कर सकते हैं। RHS क्या दिया है, sec स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। बदल सकते हैं। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया इस तरह से। अभी देखो हाँ, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है। ओके, और ये जो अपॉन है इसको इंटू करोगे तो नीचे वाला पलटी हो जाएगा ऊपर जाके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखो ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। आप चाहिए तो इसको एक लाइन में लिख सकते हो, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए। आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। LHS क्या आया था, tan स्क्वायर ए। RHS क्या आया, tan स्क्वायर ए। आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, और बाद में तो आपको पता ही है, हेंस प्रूफ दैट लिख के क्वेश्चन लिखना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते थे, tan को साइन अपॉन कॉस करते, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाते हैं ना, tan स्क्वायर ही आता। और वैसे इसको भी करते तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाता, तो भी चलेगा। जैसे आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे वो करो। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन है। 12th वाला क्वेश्चन क्या है, क्या देखो, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर साइन थीटा प्लस tan थीटा अपॉन कॉस ये लाना है, तो आप LHS लिख दो। ओके, साइन थीटा प्लस tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में LHS में है इक्वल के पहले। अब ये लाना है तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस थीटा को दोनों को अलग कर दो, दोनों को बांट दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस इस tan थीटा के नीचे कॉस थीटा लिख दो, tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। होगा क्या, फायदा क्या है इससे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा अपॉन, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा को यहीं रहने दो, इंटू ये जो 1 अपॉन कॉस है, याद रखो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस का भाई कौन होता है, सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस को हमने लिख दिया सेक थीटा, तो ये tan थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा। रीजन यहाँ पर बता देना। ओके, अब देखो लाना क्या था, tan थीटा बाहर, अंदर 1 प्लस सेक थीटा। तो इन दोनों में से tan थीटा कॉमन ले लो, tan थीटा कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, क्योंकि tan थीटा बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा। इन दोनों में से tan थीटा बाहर आया तो अंदर बचा सेक थीटा। क्या लाना था, चेक करो, यही लाना था, tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो ये LHS था। अब हम यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, फिर लिखोगे हैंस प्रूव्ड करके आगे का लिख डालो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और कुछ है क्या भाई, 13th भी है, आने दो, जितने भी समय सबका डालेंगे, टेंशन लेने का नहीं यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो यहाँ पर 13 क्वेश्चन करते। क्या दिया है देखो, सबसे पहले LHS ले लो। यहाँ पर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। लाना क्या है देखो, कोसेक थीटा लाना है, बहुत आसान है। इसका अपॉन कुछ नहीं है, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब ये देखो पहली आइडेंटिटी है, सीखो, याद आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। लाना क्या था, कोसेक, आ गया ना, साइन थीटा 1 अपॉन में है, साइन थीटा का भाई क्या होता है, कोसेक थीटा। तो LHS आ गया कोसेक थीटा, और RHS भी है कोसेक थीटा। तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिखोगे।
अच्छा ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो वहाँ लिखना चाहिए, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, वो लिख देने का साइड में, यहाँ लिखो या ऊपर लिखो चलेगा, यहाँ लिख देना, चलो थोड़ा नीचे जहाँ 1 आया ना यहाँ लिखना चाहिए। हो गया 13th क्वेश्चन। और है कुछ? 14th भी है, चलो इसको भी करेंगे। प्रूव दैट कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा क्या आना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। करेंगे, रुको LHS आने दो, सब करेंगे। क्या है? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या चेंज करना है वो देखो, क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आना चाहिए, है क्या ऊपर 1 माइनस साइन थीटा? नहीं है, नीचे लेकिन 1 प्लस साइन थीटा है। कॉस ऊपर था वो नीचे आना चाहिए, पलटी करके प्लस को माइनस कर दिया। तो इसका तरीका क्या मालूम है? ये जो 1 प्लस साइन थीटा ना, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट क्या होता है बताया था ना अभी, 1 प्लस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। 1 माइनस, उसी से ऊपर भी माइनस ये मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा देखो, अपॉन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर ये। अब ये आ गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आ गया क्या आंसर? नहीं आया, आएगा, रुको वेट। देखो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू ये है 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट आइडेंटिटी याद करो, देखो ये था सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बराबर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर यहाँ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। तो ये जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे? इस फॉर्मूले से। ऊपर एक कॉस थीटा है, नीचे का कॉस स्क्वायर मतलब 2 बार कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा। लाना क्या था देखो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लाना था, और वही आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड दैट, पूरा जो क्वेश्चन था उसको लिख के बॉक्स बना दोगे। ओके, देखा कितने आसानी से मैंने आपको बता दिया। ये तो बहुत सिंपल है यार, सब चीज़ें कुछ हार्ड नहीं है। ओके, मैं आपको सब कुछ सिंपल, अभी आप बोलोगे सर आप तो फटाफट कर ले रहे हो, हम लोग कैसे करेंगे? आप भी फटाफट कर लोगे। मैं 12th वालों को बताता हूँ, 12th में तो यार 1 घंटे में 3 ही 4 सम करा पाते, बहुत लंबे 2-2 3-3 पेज के सम होते हैं। तो ये सब 12th के लिए ना ऐसा बाएं हाथ का खेल है। तो अभी आप लोगों को 10th है, पहली बार कर रहे हो। फॉर्मूला अगर जो बेसिक मैंने दिया है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वीडियो, एक ही वीडियो ज़बरदस्त है आप लोगों के लेवल के हिसाब से, एकदम बेसिक से ABCD होता है ना वैसे बताया, वो अगर देख लिया ना, अच्छे से कर लिया ना, तो ये सब आ जाएगा। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला एक बार याद करके 2-3 बार रिवाइज करो, और उसको जब अप्लाई करोगे ना, जैसे मैं अप्लाई करूँ बार बार फॉर्मूले, तो आपको ये सब ईजी लगेगा। और अगर आपने 10th में ही अच्छे से कर लिया ना, तो 11th-12th बहुत आसान लगेगा, अगर आपका 11th-12th में मैथ्स है तो। और आपको तो बोलूँगा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये अगर कर लेते हो 11th-12th का मैथ्स आसान हो जाएगा। बाद में अगर किसी ने इंजीनियरिंग लिया ना, तो ये सब वहाँ पर सब यूज़ होने वाला है बार बार। और ये जो हम लोग यहाँ से इतना स्टेप करें ना, 2-2 स्टेप उड़ा देना पड़ता है, मतलब हम एक स्टेप लिख के कर रहे हैं, तो यहाँ से सीधा ये स्टेप आएगा, ये सब करना नहीं रहेगा, इससे ये आएगा। कैसे आया वो बताने का नहीं, ऑटोमेटिक आया, समझे? तो इस तरीके से है। चलो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा कर लिया यहाँ पर बच्चों, सारे सोल्यूशन कर लिए हैं। ओके, अभी रह गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी। ओके, 3A एक्टिविटी वगैरह करेंगे हम लोग, और हॉट क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मैंने शुरू किया तो करूँगा आपके लिए, टेंशन मत लो। ओके, तो 1 मार्क क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में था, इसमें सब 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, मुझे लगता है हमने कितने क्वेश्चन किए, 14, 4, 18 क्वेश्चन कर लिए। चलो 2 मार्क के। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, सबका फ़ायदा होने दो। और अगर आपको लगता है कि सारे चैप्टर्स के इस तरह से सॉल्यूशन मैं आपको दूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। अगर इन वीडियोज़ को व्यूज़ आएंगे, वैसे मेरे सभी वीडियोज़ को व्यूज़ रहते हैं, 12th वाले बच्चे नॉर्मली देखते हैं, 11th और 12th के, लेकिन 10th के लिए मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं देता था, लेकिन अलजेब्रा ज्योमेट्री ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको लगता है आपके लिए रिवीजन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो दोस्तों को बताओ, सबको देखेंगे। मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत है तो मैं ज़रूर दूंगा। ओके, चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।